मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द और उसके बाद उसकी बहुविकल्प प्रश्नोत्तरी भी। तो बने रहिए कक्षा में अंत तक। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पुरतः, पुरतः का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पृष्ठतः। पुरतः पृष्ठतः। अनुरक्ति ही विरक्ति ही। अनुरक्ति ही विरक्ति ही। व्यक्तिगतम सर्वगतम। व्यक्तिगतम सर्वगतम। दुर्बुद्धि ही सुबुद्धि ही। दुर्बुद्धि ही सुबुद्धि ही। दुर्लभम सुलभम। चित्वा विकीर्य। चित्वा का क्या होगा? विकीर्य। पुरा अधुना। उदारचरित लघुचेत। उदारचरित का लघुचेत। मंदम क्षिप्रम। मंदम क्षिप्रम। पुरातनम नूतनम। पुरातनम नूतनम। धनिकः निर्धनः। अमृतम गरलम या विषम। गर्हितः प्रशंसितः। ग्रहितः प्रशंसितः। गरिष्ठः लघिष्ठः अनिष्ठः। गरिष्ठः का क्या होगा? लघिष्ठः अनिष्ठः। अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अंतरंगम बहिरंगम। अपराधी निरपराध। अकर्मक सकर्मक। अतिवृष्टि अनावृष्टि। अधोगति। अधोगति का क्या होगा? उद्धर्वगति। धर्मः अधर्मः। आगे उत्तरार्ध पूर्वार्ध। उत्तरार्ध का क्या होगा? पूर्वार्ध। उपमेय उपमान। उपमेय का क्या होगा? उपमान। आगे उत्तरार्धः पूर्वार्धः उपमेय उपमान। ऊर्ध्वम अधः। एकाग्रचित्तम अन्यमनस्कम। एकाग्रचित का क्या होगा? अन्यमनस्कम। औचित्यम अनौचित्यम। जागृतम सुषुप्तम। तामसिकम सात्विकम। नास्तिक आस्तिक। निष्क्रिय सक्रियः। निरपेक्ष सापेक्ष। पल्लवनम संक्षेपणम। पल्लवनम का क्या आएगा? संक्षेपणम। प्रत्यक्ष परोक्षः। प्रवृत्ति ही निवृत्ति ही। पुरोगामी पश्चगामी। मरणम जीवनम। मितव्ययम अपव्ययम। मूक वाचाल। यौवनम वार्धक्यम। सरस नीरस शीतम उष्णम। और पूरा का हो जाएगा पश्चात। आगे अनुरक्ति विरक्ति। पुरतः का क्या हो जाएगा? पृष्ठतः। अनुरक्ति विरक्ति। व्यक्तिगतम सर्वगतम। दुर्बुद्धि सुबुद्धि। दुर्लभम सुलभम। चित्वा विकीर्य। पुरा अधुना। उदारचरित लघुचेत। मंदम क्षिप्रम। पुरातनम नूतनम। धनिकः निर्धम। धनिक क्या आएगा? निर्धन। अमृतम गरलम विषम। ग्रहित प्रशंसित। गरिष्ठ लघिष्ठ या अनिष्ठ। अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अंतरंगम बहिरंगम। अपराधी निरपराध। अकर्मक सकर्मक। अतिवृष्टि अनावृष्टि। फ्रेंड्स, ये अगर ये एक दो बार क्लास में ही कर लेंगे तो याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अपेक्षा उपेक्षा। आज्ञा अवज्ञा। आद्य अंत्य। आकर्षणम विकर्षणम। उपकारः अपकारः। दुष्कृतम सुकृतम। प्रकाशः तमः। न्यूनः अधिकः। लघु दीर्घः। अनार्यः आर्य। श्लाघा निंदा। उत्थानम पतनम। प्रातः सायं। धृष्टः विनम्रः। उद्यमः अनुद्यमः।
अस्कृतः सकृतः, अवर प्रवर, कृष्णः शुक्लः, कृतज्ञ कृतघ्न, प्रधानम गौणम, उज्ज्वलः धूमिलः। आगे शोकम हर्षम, उद्दतः विनीतः, उदात्त अनुदात, जाया पति, ये महत्वपूर्ण है, पेपर में भी आया कई बार, जाया पति, अथः इति, निकृष्टः उत्कृष्टः, वृद्धि ह्रास, उदार कृपणः, अतिक्रम्य अनतिक्रम्य, सुप्तः प्रबुद्धः, नीरसः सरसः, आविर्भाव तिरोभाव, स्थूलः सूक्ष्मः, कटु मधुरम, अनृतम सत्यम, अनृतम क्या होता है, झूठ, पर्यायवाची भी पूछ लिया जाता है इसका, आज्ञा अवज्ञा, अग्रजः अनुज, क्रिय विक्रिय है, प्रज्ञा का आएगा मूढ़, और आर्द्रः शुष्कः, दिवाह रात्रि। आइए अब कुछ बहुविकल्प प्रश्न देख लेते हैं। आदेयस्य इतस्य विलोम पदम किम, आदेयस्य इसका विलोम पद क्या होगा, संदेयस्य, प्रदेयस्य, प्रभूतस्य या अलीकस्य, तो आदेयस्य का विलोम पद क्या होगा, प्रदेयस्य। आगे अलीकस्य विलोम पदम अस्ति, अलीकस्य का विलोम, अलिक का विलोम पद क्या होगा, अनृतस्य, अहितस्य, अमृतस्य या अखिलस्य, तो अलीकस्य अनृतस्य क्या आएगा, अलीकस्य अनृतस्य। आगे निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, प्राचीन अर्वाचीन, स्थावर जंगम, सम्मुख आमुख, हास्य रुदन, तो इसका क्या होगा, प्राचीन अर्वाचीन भी ठीक है, स्थावर जंगम भी, हास और रुदन भी, लेकिन सम्मुख और आमुख ये विलोम पद नहीं है, ये पर्यायवाची हैं। आगे सघन का विलोम क्या है, सघन का विलोम विरल, अचल, जटिल या गहन, तो सघन का विलोम क्या होगा, ये होगा विरल, सघन का विरल। आगे किस विकल्प में विलोम युग्म है, आकुल व्याकुल, कुट तिक्त, हताश निराश, सूरति वीरति, तो किस विकल्प में विलोम युग्म है, तो ये हो जाएगा, आकुल व्याकुल नहीं है, कुट तिक्त भी नहीं है, ये हो जाएगा सूरति और वीरति, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका द। आगे कौन सा विलोम युग्म गलत है, मूक वाचाल, संपन्न विपन्न, मितव्ययी अल्पव्ययी और सम्मुख विमुख, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मितव्ययी और अल्पव्ययी, ये समानार्थक शब्द हैं और ये सारे क्या हैं, विलोम। आगे कौन सा विलोम युग्म सही है, स्मरण विस्मरण, खंडन विखंडम, नत विनत, शिष्ट या विशिष्ट, तो ये इसमें क्या है, ये स्मरण और विस्मरण ये क्या है, विलोम है। आगे निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, इष्ट अनिष्ट, आशा निराशा, उर्वर उसर, आधुनिक और नवीन, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा आधुनिक और नवीन, ये दोनों क्या हैं, समानार्थक शब्द हैं, ये हैं आधुनिक और नवीन, बाकी के सारे क्या हैं, विलोम। कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए, बनावटी, प्रतिकृति, नैसर्गिक या कठोर, तो कृत्रिम बनावटी होता है, प्रतिकृति होता है, लेकिन जो ये है नैसर्गिक है, ये इसका विलोम शब्द, ये कृत्रिम का विलोम शब्द ये है, कृत्रिम का नैसर्गिक। आगे अवतल शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए, पाताल, त्रिताल, उत्तल या उताल, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा उत्तल, अवतल का उत्तल। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, सापेक्ष निरपेक्ष, आपत्ति विपत्ति, स्वकीय प्रकीय
या व्यष्टि और समष्टि। तो जो ब है आपत्ति और विपत्ति, वो क्या है, वो विलोम नहीं है। बाकी सापेक्ष, निरपेक्ष, स्वकीय, प्रकीय और व्यष्टि और समष्टि ये क्या है, विलोम शब्द हैं। कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? आकर्षण, विकर्षण, अमल, विमल, प्रातः, साय, कृतज्ञ या कृतघ्न। तो ये क्या हो जाएगा, अमल और विमल ये विलोम शब्द सही नहीं है। बाकी आकर्षण, विकर्षण, प्रातः, साय और कृतज्ञ, कृतघ्न ये विलोम शब्द हैं। आगे, कौन सा विलोम शब्द विलोम युग्म नहीं है? अंतरंग, बहिरंग, राग, अनुराग, विज्ञ, सुविज्ञ, प्राचीन और पुरातन। तो अंतरंग और बहिरंग ये क्या है, ये अंतरंग और बहिरंग ये विलोम शब्द सही है। अभद्र शब्द का विलोम है अशिष्ट, दुर्जन, भद्र या दुष्ट। तो अब अभद्र का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा भद्र। तामसिक का विलोम क्या है? सात्विक, आत्मिक, स्वादिष्ट या अशिष्ट। तामसिक का क्या हो जाएगा, सात्विक। फ्रेंड्स, हिंदी के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण कक्षा है। निम्नलिखित में विलोम युग्म नहीं है। श्रांत, अश्रांत, शम्य, अशम्य, ग्राह्य, अग्राह्य, सूची और पवित्र। तो विलोम युग में क्या नहीं है, सूची और पवित्र। ये दोनों समानार्थक शब्द हैं, सूची और पवित्र। श्रांत, अश्रांत, शम्य, अक्षम्य, ग्राह्य और अग्राह्य ये क्या है, विलोम। वियोग का विलोम शब्द क्या है? विरह, पृथक, अलग या संयोग। तो वियोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संयोग। आगे, चपल का विलोम होता है महान, स्थावर, गंभीर या अचल। तो ये क्या होगा, चपल का क्या होगा, अचल। प्रश्न नंबर 19, तेजस्वी का विलोम है मेधावी, निस्तेज, कुशल या कुरूप। तो ये क्या हो जाएगा, निस्तेज। तेजस्वी का विलोम निस्तेज। 20, ज्योति का विलोमार्थी शब्द है अंधकार, प्रकाश, तम या फिर कालिका। ज्योति का विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तम। तम मीन्स अंधकार। इसमें किस विकल्प में विलोम शब्द है? खंडन, मंडन, ख्यात, प्रख्यात, विज्ञ, विज्ञ, कदाचार और दुराचार। तो जो खंडन और मंडन है इसमें विलोम शब्द हैं, ये बाकी के नहीं हैं। हलाहल का विलोम शब्द होगा विष, गरल, सुधा, वृषा। तो हलाहल क्या होता है, विष होता है, और विष का विलोम क्या हो जाएगा, सुधा। और गरल क्या होता है, गरल भी विष ही होता है। हलाहल, विष, गरल ये पर्यायवाची शब्द हैं सारे। आगे, पार्थ, गुड़ाकेश, सव्यसाची, धनंजय सभी शब्द निम्नलिखित किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, ये हुए हैं अर्जुन के लिए। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इंदिरा, कमला, रमा या इला। तो इनमें कौन सा नहीं है, ये नहीं है इला। इंदिरा, कमला और रमा ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, ये लक्ष्मी के। आगे, कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? धनुज, मनुजाद, यायावर और दानव। तो जो यायावर है वो क्या नहीं है, राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। धनुज, मनुजाद और दानव ये सारे राक्षस के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? कुंतल, कच, सिरोरु या सरोरु। इसका में क्या होगा, जो सरोरु है वो केश का पर्यायवाची नहीं है। कुंतल, कच और शिरोरा ये सारे केश के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 27, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? गलत, असुचि, लुप्त, व्याल, उरग, पन्नग, रजनी, यामिनी, निशी या रश्मि, अंशु और मयूख। ये क्या हो जाएगा,
रजनी, यामिनी, निशी ये रात के पर्यायवाची हैं। व्याल, उरग, पन्नग ये भी, और रश्मि, अंशु, मयूख। लेकिन जो गलत, असूचि और लुप्त है ये परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। और व्याल, उरग और पन्नग ये किसके हैं? सर्प के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? ये स्टेट के पेपर में भी आया था हिंदी के पोर्शन में। विशिख, कोदंड, चाप या सरासन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशिख। कोदंड, चाप और सरासन ये धनुष के पर्यायवाची हैं। आगे, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? अग्नि, वहनी, अनिल, पाषाण, अश्म, उत्पल, व्योम, नभ, अंबर या पयोधर, उरोज और सरोज। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा स। व्योम, नभ और अंबर ये आपस में पर्यायवाची हैं। आगे प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हिरण्य, तड़ित, हाटक या हेम। कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो जो तड़ित है, तड़ित क्या होती है? बिजली। तो और सोने के पर्यायवाची हिरण्य, हाटक और हेम। आगे, वामा, कामिनी, रमणी, ललना ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? सरिता, नारी, गंगा और भूमि। तो ये पर्यायवाची हो जाएंगे नारी के। वामा, कामिनी, रमणी और ललना। आगे, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? माधव, केशंबर, पीतांबर, सहोदर, भ्राता, रण, किनाश, अंतक, मधवरी या सिंधु, सुता, वृष, भानुज। और ये देखिए सिंधु, सुता, वृष, भानुज और विचि। तो ये क्या हो जाएंगे? माधव, केशव और पीतांबर ये सही पर्यायवाची हैं। चंद्रमा का सही पर्यायवाची है विधु, पद्माकर, मघवा या सुरपति। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विधु। क्या हो जाएगा? विधु। और मघवा, सुरपति ये इंद्र को कहा जाता है। पर्वत का सही पर्यायवाची है नग, खग, जग या उरग। पर्वत का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नग। आगे, अनुमति शब्द का अनेकार्थी है अनुज्ञा, प्रज्ञा, सवज्ञा या आज्ञा। अनुमति का शब्द का क्या हो जाएगा? अनेकार्थी ये हो जाएगा अनुज्ञा। आगे, तो प्रश्न नंबर 35 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित शब्दों में चपला का अर्थ नहीं है? तरंग, चंचल स्त्री, विद्युत या लक्ष्मी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तरंग। चंचल स्त्री, विद्युत और लक्ष्मी ये किसको कहा गया है? चपला को। आगे, इनमें से पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अनल, अनिल, वात और समीर। तो पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनल। ये अनल क्या होता है? अग्नि। बिजली का पर्यायवाची है राव, केशी, सुदामिनी, इशु। तो जो सुदामिनी है वो बिजली का पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की कक्षा। उम्मीद है कि आपके लिए हिंदी और ये संस्कृत के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली है ये कक्षा। तो प्लीज़ कक्षा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई और यूज़फुल कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।